Next rule is write the skeletal structure of the molecule. Skeletal structure means overall picture of arrangement of all the atoms. कि सभी एटम्स जो हैं आपको उनको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि सेंट्रल एटम जो है वो बीच में हो, बाकी सभी एटम सराउंडिंग हो। ये रफ गैस होती है। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, H नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसके अंदर, क्योंकि वो अकेला है। मैंने बताया था हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन को सराउंड कर रहे हैं। हाइड्रोजन हमेशा कोने पे होगा, टर्मिनल होता है, कॉर्नर एटम्स। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज HClO4, इट इज कॉल्ड ए परक्लोरिक एसिड। इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम है, चार ऑक्सीजन हो गए क्लोरीन के चारों तरफ और एक हाइड्रोजन हो गया कॉर्नर पे। हाइड्रोजन इज द कॉर्नर एटम। दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ HClO4। नेक्स्ट रूल, पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी टू एटम्स। हर दो एटम्स के बीच में, हर दो एटम्स के बीच में, जैसे ये दो एटम्स, ये दो एटम्स, ये दो एटम्स, ये दो एटम्स, हर दो एटम्स के बीच में एक एक शेयर्ड पेयर हमको प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल HClO4, HClO4 H प्लस क्लोरीन प्लस 4 ऑक्सीजन, टोटल 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हमने इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख ली, क्लोरीन 4 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन कॉर्नर पे। हर दो एटम्स के बीच में देखिए मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं शेयर्ड पेयर। दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इन्हीं 32 में से गिने जाएंगी। टोटल 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें प्लेस करने हैं सभी एटम्स के चारों तरफ। सबसे पहला रूल है हर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इसके बीच में, दो इन दोनों के बीच में, देखिए दो इन दोनों के बीच में भी दो रख दिए, इन दोनों के बीच में भी दो और इन दोनों के बीच में भी दो इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए कितने हमने यूज कर लिए, 2, 4, 6, 8 और 10। 32 में से हमने 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज कर ली है, टोटल बचे 22। अब 22 को कैसे प्लेस किया जाएगा, लेट अस कम टू द नेक्स्ट रूल। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अलावा बाकी सभी एटम्स का ऑक्टेट हमें पूरा करना है। ऑक्टेट मींस लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट होता है हाइड्रोजन के केस में। 22 बचे थे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, देखिए हर दो के बीच में दो दो हमने प्लेस कर दिए, 10 हो गए, बाकी बचे 22। अब इस ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, टर्मिनल से। इसके पास दो हैं शेयर करने के लिए, इसको 6 और चाहिए, इसके चारों तरफ 6 और प्लेस कर दीजिए, इसके 8 पूरे हो जाएंगे इसके सराउंडिंग्स में। इस ऑक्सीजन को देखिए, दो हमने प्लेस किए थे, हमने 6 और प्लेस कर दिए, फिर से 8 हो गए। हमारे पास 22 बचे हुए थे, 22 में से 6 यहाँ रख दिए, 6 यहाँ रख दिए। इस पे चलिए, दो हैं इसके पास सामने, 6 और रख दिए, 22 में से 6 और रख दिए हमने, 6 और 6 12 और 6 18, 22 में से 18 गए, टोटल हो गए 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर रख देंगे हम। अब आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, देख सकते हैं। इस हाइड्रोजन के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होते हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर चेक करिए, 2, 4, 6 और 2 8 होते हैं। इस ऑक्सीजन पे चेक करिए, 6 और 2 8। इस पे चेक करिए, 6 और 2 8। इस पे चेक करिए, 6 और 2 8। सराउंडिंग्स एटम जितने भी हैं, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सभी एटम्स का ऑक्टेट या डुप्लेट हमें कंप्लीट करना है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या सबसे लास्ट में कंप्लीट किया जाता है। अब हम चेक कर सकते हैं, टोटल हमारे पास थे 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, कितने बच गए, 2, 4, 6, 8, 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 6 22 और 2 24 और 2 26 और 6 32। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए हैं। अब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अब हमें सेंट्रल एटम को चेक करना है। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में चेक करिए, 2, 4, 6 और 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने को सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। Octet of central atom is completed at last. Central atom can have 8 or more electrons. Central atom में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। Central atom tries to remain in maximum covalence state. मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है सेंट्रल एटम, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 शो करेगा। कार्बन 4 कोवेलेंसी शो करेगा, सल्फर 6 कोवेलेंसी शो करेगा, सिलिकॉन 4 कोवेलेंसी शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो शो करेगा वो सल्फर 6 शो करेगा। क्लोरीन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करेगा, 7 शो करेगा। चलिए ऊपर वाले में चेक करते हैं। अब इस क्लोरीन को देखिए,
क्लोरीन के चारों तरफ कितने एटम्स हैं? 2, 4, 6 और 2, 8। हर दो एटम्स में, हर दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, एक ऑक्सीजन, ऐसी एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो क्लोरीन के पास, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, इसके साथ चौथा। टोटल कितनी वैलेंसी हो गई क्लोरीन की? 4। मगर क्लोरीन कितनी वैलेंसी शो करता है? 7। तो ये स्ट्रक्चर क्लोरीन, ये जो HClO4 की स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। नेक्स्ट रूल, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, it is always present on the central atom. If any negative charge is present on the molecule, it is always present on the corner atom. Central atom can break the octet rule. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। पॉजिटिव चार्ज वो नहीं जो कैटायन में से हम माइनस करते हैं फर्स्ट स्टेप में, वो नहीं। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम के ऊपर होगा, नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होगा? कॉर्नर एटम के ऊपर होगा। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। NH4+ अमोनियम आयन। फर्स्ट, सबसे पहले हमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नाइट्रोजन +4 हाइड्रोजन, 5 + 4 × 1, 9। अब इसके ऊपर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, 9 में से एक माइनस करना पड़ेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। नेक्स्ट स्टेप है, इसकी आप स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखिए। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 4 हाइड्रोजन कॉर्नर पे हो गए। टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले बताया था मैंने, हर दो एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर दो एटम्स के बीच में 2-2 शेयर्ड पेयर। एक शेयर्ड पेयर ये रहा, इन दोनों एटम्स के बीच में एक शेयर्ड पेयर, इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर, इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर। टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं। इस मॉलिक्यूल पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर प्लेस किया जाता है, कॉर्नर एटम्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है। वी कैन ऑल्सो राइट द कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल 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 एंड सिंगल, पॉजिटिव चार्ज। को नाइट्रोजन देखिए इसमें कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नाइट्रोजन को बिलोंग करता है, एक हाइड्रोजन को बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होगी 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करता है। 1 बॉन्ड शोज 1 कोवेलेंसी। थैंक यू।